नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग चेरो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ये चेरो जनजाति झारखंड की 32 जनजातियों में से एक जनजाति है। तो हमारे यहाँ जो 32 जनजाति है उसमें से ही एक जनजाति है ये, जिसका नाम है चेरो जनजाति। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह का है। ऑस्ट्रोलॉयड, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह का है। ये प्रजाति जो है ये हमारे यहाँ झारखंड में पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले में पाई जाती है। ये लोग जो है पलामू, लातेहार और गढ़वा में ही निवास करते हैं। ये पलामू के जो चेरो हैं, पलामू के जो चेरो हैं उनको दो भाग में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? अंतर विवाही के आधार पर पलामू के चेरो को, यह है पलामू के चेरो, इसको अंतर विवाह के आधार पर, अंतर विवाह के आधार पर इनको दो समूह में बांटा गया। पहला 12 हजारी और दूसरा 13 हजारी। ये क्लियर है? तो पलामू के चेहरों को बांटे दो भाग में, 12 हजारी और 13 हजारी। ये इनमें दोनों में जो है ये 12 हजारी अपने आप को श्रेष्ठतर कहते हैं और 13 हजारी को निम्नतर कहा जाता है कि ये लोग इससे निम्नतर हैं। तो 13 हजारी को वीर बंधिया के नाम से भी जानते हैं। 13 हजारी जो चेरो होते हैं उनको हम लोग वीर बंधिया के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है? ये 12 हजारी और 13 हजारी पलामू जिले में ही ज्यादातर पाए जाते हैं और इनका जो बंटवारा जो हुआ है ये अंतर विवाह के आधार पर हुआ है। दोनों 12 हजारी और 13 हजारी दोनों का जो है इसको 12 समानांतर गोत्रों में बांटा गया है। तो चेरो के लिए टोटल गोत्र कितना हो गया? 12। तो 12 समानांतर गोत्रों में बांटा गया है। तो गोत्र की संख्या हो गई 12। किसका है ये दोनों का। मतलब हमारे यहाँ चेरो समुदाय में टोटल गोत्र 12 हैं। अब वो 12 कौन कौन हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 12 जो समानांतर गोत्र थे उसको पारी कहा जाता है। तो ये समानांतर गोत्र का मतलब है 12 हजारी और 13 हजारी दोनों में मिलाकर के ये होता है। तो इसमें से कुछ जो गोत्र हैं उनके नाम हम यहाँ पे लिखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। छोटा मऊअर, बड़ा मऊअर, छोटा कुंवर, बड़ा कुंवर, महतो, मंझिया, संबात, रौतिया आदि। इसके बाद ये संडर जो अंग्रेज जो थे वो एक गोत्र का नाम भी है जिसका नाम था सोनहैत। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समानांतर गोत्रों को, 12 समानांतर गोत्रों को क्या कहा जाता था? तो पारी। और संडर ने चेरो जनजाति में कौन से गोत्र का नामकरण किया? तो वो सोनहैत है। अब हम लोग इनके विवाह के बारे में देखते हैं। इनके यहाँ विवाह दो प्रकार का होता था, एक ढोला और एक चढ़ा। ढोला में क्या होता था? ये ढोला विवाह है जो चेरो जनजाति में होता है। तो ढोला में क्या होता था कि लड़का वाला लड़की वाला लड़का वाला के घर चला जाता था। इंपॉर्टेंट है दोनों। इसमें बारात लेकर के जाया जाता था। बारात लेकर के जाते थे कहाँ? लड़की वाला के यहाँ। बारात लड़की वाले के यहाँ। ठीक है। चढ़ा जो विवाह था उसमें लड़का वाला बारात लेके जाता था लड़की वाले के यहाँ। तो जब ये बारात लेके जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो महंगा होगा। तो ये चढ़ा विवाह ये महंगा विवाह होता था, ये महंगा था।
तो ये जो बड़े अमीर लोग होते थे, चेरो लोग, उनके यहाँ ये चढ़ा विवाह होता था। अमीर लोगों के यहाँ चढ़ा विवाह होता था और गरीब लोगों के यहाँ ढोला विवाह होता था। ढोला में क्या था कि लड़की वाला लड़का वाला के यहाँ चला जाता था। ढोला विवाह में लड़की को लड़का के यहाँ लाकर विवाह किया जाता था। क्लियर है? ये दो तरह का विवाह हो गया, ढोला और चढ़ा। तो ढोला विवाह में लड़की को लड़का के यहाँ लाकर विवाह किया जाता था, तो ये सस्ता होता था। यह विवाह, ढोला विवाह जो है वो गरीब लोग के यहाँ होता था, गरीब लोगों के यहाँ। और चढ़ा विवाह अमीर लोगों के यहाँ होता था। क्लियर है? ये फिर से सुन लीजिएगा। विवाह दो तरह का हुआ, ढोला और चढ़ा। ढोला विवाह गरीब लोग के यहाँ होता था। इसमें लड़की को लड़का के यहाँ ला करके विवाह किया जाता था और इसमें लड़का वाला बारात लेकर के जाता था लड़की वाला के यहाँ, चढ़ा विवाह में। ठीक है, लड़का वाला लड़की के यहाँ जाता था बारात लेकर के। तो ये महंगा होता था, तो इसलिए ये अमीर लोग के यहाँ होता था और ये गरीब लोग के यहाँ होता था। ये जो चेरो जनजाति के लोग जो थे, ये लोग अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत कहते थे। चंद्रवंशी राजपूत कहते हैं। चेरो जनजाति के लोग अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत या चौहानी वंशी कहते हैं। चौहानी वंशी। तो ये हो गया चंद्रवंशी राजपूत या चौहानी वंशी राजपूत होता था, ये लोग कहता था अपने आप को। तो हम लोग यहाँ पर इसका गोत्र भी देख लिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट गोत्र में 12 समानांतर गोत्र को पारी कहा जाता था। संडर एक नया गोत्र का नाम दिया, सोनहत। विवाह दो प्रकार के हो गए, ढोला और चढ़ा। चढ़ा विवाह बारात लेके लड़की वाला के यहाँ जाया जाता था और लड़की को लड़का के यहाँ लाकर विवाह होता था, उसको ढोला विवाह कहते थे। ये लोग अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत या चंद्रवंशी चौहानी वंशी भी कहते थे। चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था, तो इनका अपना जनजाति का पंचायत होता है, जातीय पंचायत। इनकी अपनी जाति का पंचायत होता है। ये 3 लेवल पे होता है, ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर के बाद हो जाएगा अंचल स्तर, ग्राम स्तर, इसके बाद है अंचल स्तर, अंचल स्तर और मंडल स्तर। 3 स्तर पर इनकी पंचायत होती है, ग्राम स्तर, अंचल स्तर और मंडल स्तर। ग्राम स्तर और अंचल स्तर का जो प्रधान होता है, जो हेड, उसको हम लोग मुखिया कहते हैं, यह मुखिया होता है। और जो मंडल स्तर पर जो होता है हेड, इसको हम लोग सभापति के नाम से जानते हैं, सभापति कहता है लोग। तो ग्राम स्तर और अंचल स्तर पर जो हेड हुआ उसको मुखिया कहता है और मंडल स्तर पर जो हेड होता है उसको वो लोग सभापति कहते थे लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके यहाँ जो वादों का जो निपटारा किया जाता था वो सर्वमान्य होता था। इनके द्वारा जो किया गया जो फैसला होता था वो सर्वमान्य होता था, मतलब उसको सभी लोग मानते थे। इनके पंचायत में गांव के विवाद का निपटारा होता था। इसमें ये विवाद में होता क्या क्या था, जैसे संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा होता था, व्याभिचार, अवैध यौन संबंध, बलात्कार, चोरी,
डकैती, चोरी डकैती, तलाक या अन्य वैवाहिक मामले। ठीक है। तो पंचायत में गांव के विवाद का ये लोग निपटारा करता था। संपत्ति का बंटवारा, व्यभिचार, अवैध यौन संबंध, बलात्कार, चोरी डकैती, तलाक या अन्य वैवाहिक मामलों पर ये लोग सुनवाई करता था। और सुनवाई करने के बाद ये लोग इस पे दंड देता था। दंड या जुर्माना लगाया जाता था। दंड या जुर्माना लगाया जाता था। दंड या जुर्माना लगाया जाता था। जो पंचायत का जो फैसला होता था वो सर्वमान्य था। परंतु कुछ लोग यदि उस फैसला को नहीं मानते थे तो उनको समाज से अलग कर दिया जाता था, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जो ये फैसला को नहीं मानते थे उन लोगों को समाज से निकाल दिया जाता था। तो इतना ही चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था, बस इतना ही था, जो बहुत आसान है। इनका अपना जाति पंचायत होता था। 3 लेवल पे इनके यहाँ पंचायत होता था, ग्राम स्तर, अंचल स्तर और मंडल स्तर पर। ग्राम और अंचल का हेड होता था मुखिया और मंडल स्तर पर सभापति होता था। ये लोग पंचायत में गांव के विवाद का निपटारा करता था, जिसमें ये चीज आता था। संपत्ति का बंटवारा, व्यभिचार, अवैध यौन संबंध, बलात्कार, चोरी डकैती, तलाक या अन्य वैवाहिक मामलों का ये लोग इस पर फैसला देता था। इस फैसला पे ये लोग दंड या जुर्माना लगाता था। और जो इसको नहीं मानता था फैसला को, वैसे सर्वमान्य था, लेकिन यदि कोई फैसला को नहीं माना तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। बस इतनी ही सी थी चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।